हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, अगर आपको मार्केट में आए हुए 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल, 2 साल, अगर आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पता हो चुका है एंड आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस कर लेते हो, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग आपको मिलने वाला है। तो जब आपके पास फ्री टाइम हो तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी कुछ आपको जो है इस वीडियो से सीखने और समझने को मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर आप बिजी रहोगे तो कुछ भी यहाँ पे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जब आप स्किप करके देखोगे तो कुछ भी आपको लर्निंग से यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये स्क्रीन पे मेरा P&L लगा हुआ है, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। मैं स्टार्टिंग से आपको सब कुछ बताऊंगा कि ट्रेडिंग, देखो, जो लोग दिखाते हैं ना ट्रेडिंग, उससे टोटली डिफरेंट है। जो एक ट्रेडर होता है ना, वही इस फेज को, इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाता है, फील कर पाता है कि कितना ज़्यादा जो है ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ड्रेन बिजनेस है। ठीक है। तो यहाँ पे हर वक्त जो है आपको अपने आप को इम्प्लीमेंट करना होता है, अपने आप पे जो काम करना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है। तो चलिए, आपको कोटक नियो का P&L आपको दिख रहा होगा इस क्वार्टर का। तो इस क्वार्टर से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा टाइमलाइन अपने अकॉर्डिंग लगा दूँ, रेंज चूज करके। ठीक है। अप्रैल, इस फाइनेंशियल ईयर का आज तक का हम लोग देख लेते हैं। आज भी मैंने जो है मेरे लॉसेस ही हुए हैं 1200-1300 के। कुछ प्रॉफिट दिख रहे थे लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। ठीक है। जब तक मेरा टारगेट नहीं आता मैं अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाता हूँ। तो सिंपली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नेट टू नेट P&L कितना है, 22,485 का लॉस है। आज आप देखने जाओ तो 1400 के आसपास का लॉस है। जो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था, तो मेरे स्टॉप लॉस 50% पे, जो जो मेरा फुल स्टॉप लॉस था उसका मैंने 50% दिया है। तो आज इसमें 1400 जोड़ लीजिएगा तो आप 23,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है। मतलब लगभग लगभग आप देखेंगे तो 24,000 रुपये के आसपास का मेरा लॉस टोटल हो जाएगा। और नेट यहाँ पे देखिएगा तो 20,000 का लॉस है। उस पर से जो ग्रॉस P&L है ये है, और नेट पे देखिएगा तो ये है 22,000। टोटल 24,000 हो जाएगा आज का मिला के, और 4,500 के आसपास का मैंने ब्रोकरेज पे कर रखा है। ठीक है। अगर मेरे लॉसेज आप देखेंगे तो ये जर्नी जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक तो सही था सब कुछ। उसके बाद ये देखिए जर्नी 213 रुपये का, और यहाँ से मेरे आप अगर देखने जाओ ना तो बैक टू बैक लॉसेस हुए हैं। 2348, 2200, 1,096, 3200, 100 रुपये का प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे मतलब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट ज़्यादातर ट्रेड से वो उस दिन के बाद कटने स्टार्ट हो गए। सोचिए कि अगर आप लोग कहते हो ना कि यहाँ पे पहले आप लोग लॉसेज देख लो, 3824, 313, और यहाँ पे देखिएगा तो 48,000 रुपये के आसपास का प्रीवियस डे में 17 तारीख को 2500 का लॉस हुआ था। उससे पहले 581 का प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, ट्रेडिंग जो लोग बोलते हैं ना कि ठीक है, कभी आपका स्ट्रेटजी सही होता है, कभी आपका जो है कुछ आप मिस्टेक कर देते हो, कभी ओवर ट्रेड कर देते हो, कभी रिवेंज ट्रेड कर देते हो, उस वजह से लॉसेस हुए, तो समझ में आता है कि मेरे गलती है, मैंने जो गलती करा है उसका लॉसेस मुझे झेलना पड़ा है। लेकिन यहाँ तक मेरे सब कुछ सही थे। एनालिसिस भी सही था, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी सही था, मनी मैनेजमेंट भी सही था, पोजीशन साइजिंग भी सही था, एंड सब चीज़ें मेरे सही हुआ। उसके बावजूद मैं ये लॉसेस कर रहा हूँ, ये लॉसेस फेस कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस जगह पे होते हो तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, जो ये मेरा बड़ा वाला लॉस हुआ है ना 12,000 का, जब भी मैं एक दिन रिवेंज में ही ट्रेड किया था, पीछे अच्छे प्रॉफिट थे मेरे। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो वो मैं प्रॉफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है। तो एक दिन में मेरे 12,000, लगभग लगभग एक महीने प्रीवियस मंथ में जो मैंने प्रॉफिट किया था 11, 11,500 के आसपास, 12,000 के आसपास, तो वो सारे प्रॉफिट एक दिन में ही रोट हो गए। तो ये देखिए बैक टू बैक लॉसेस हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे बिगनर होता ना तो ये लॉसेस काफ़ी बड़ा होता। जो कैपिटल था, ये मेरे ओवरऑल कैपिटल पे 20-22% का ड्रॉ डाउन पड़ा है। कब? जब मैंने अप्रैल से मिला करके जुलाई तक देखिएगा तो 4 महीने का जो मैंने ट्रेड P&L ओवरऑल P&L रहा, वो मेरा 22,000 मतलब 22% के निगेटिव में रहा। तो मेरे जब मैं जर्नल करने बैठा, इतना लॉसेस बैक टू बैक, भाई साहब लॉसेस क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ? क्या मैं गलत रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, या मैं गलत स्ट्रेटजी पर ट्रेड कर रहा हूँ? क्या स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत जो है मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे? तो मैं जब ट्रेड जर्नलाइजिंग किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देखो, स्ट्रेटजी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको स्ट्रेटजी कभी चेंज नहीं करना है। जिस स्ट्रेटजी पे आप स्टार्टिंग से काम करते करते हुए आए हो, उस स्ट्रेटजी पे सिंपली आपको ट्रेड करना है। बस आपको जनरलाइजिंग कर लेना है कि उस दिन में आपने क्या करा था, रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं रखा था, या फिर मनी मैनेजमेंट को मेंटेन नहीं करा था, या फिर पोजीशन साइजिंग को फॉलो नहीं करा था, या फिर आपने रिवेंज कर लिया था, जो कुछ भी हो आपने, या फिर गलत स्ट्रेटजी पे या कोई फॉर्मो में एंट्री ले लिया था, जो कुछ भी हुआ आप यहाँ पे जनरलाइजिंग में उसको मेंशन करो। जब मैंने जनरलाइजिंग करा ना, तो मुझे सबसे बड़ा मिस्टेक जो है
ये समझ में आया कि मैं बायस्ड हो गया हूँ। बायसनेस जो है मेरे दिमाग में घुस चुका है कि मैं जब भी ट्रेड लूँगा तो सेल साइड का ट्रेड लूँगा, जबकि आपको पता है कि उससे पहले अच्छे मोमेंटम आ रहे थे, इंडिया विक्स भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा था। तो मैं 2-2 लॉट से 7-8 हज़ार का भी प्रॉफिट यहाँ पे बनाए हुए हैं, बैक टू बैक मेरे प्रॉफिट भी हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे बनाया हूँ। तो वही मेरे माइंड में चल रहा है कि देखो मार्केट अभी जोन में फंसा हुआ है, आपको भी पता है मार्केट अभी जोन में फंसा हुआ है। मैं यहाँ पे बायसनेस, वो जो सेलिंग वाला बायसनेस था वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, जिस वजह से मैं ज़बरदस्ती सेल कर रहा हूँ। कभी जब भी कोई यहाँ पे राइज आ रहा है तो कोई रेंज बना के नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है तो मैं यहाँ पे सेल का ही प्लान कर रहा था, जिस वजह से ये जो मेरे लॉसेस है ये मुझे देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे जो जर्नल्स है उससे मैंने इसको जो मिस्टेक्स है उसको फाइंड आउट करा, और उसको फाइंड आउट करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि देखो पहले मैं न्यूट्रल था कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाएगा तो मैं सेल करने वाला हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरे दिमाग में एक बायसनेस छप चुका है कि मैं जब भी सेल करूँगा मुझे जब भी कोई रजिस्ट्रेशन के पास जाएगा तो मैं सेल ही करूँगा। जब आपके दिमाग में बायसनेस आ जाता है ना तो आपको ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट अगर मार्केट बुलिश भी जा रहा है ना तो आपको वहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आपका ब्रेन जो है सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ढूंढने लगेगा कि कहाँ पे जो है आपको सेल करना है। तो ठीक है, वही मेरे साथ भी हो रहा है। उसी वजह से मेरे जो लॉसेस हैं वो बैक टू बैक लॉसेस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये गलती रियलाइज़ किया, ये मैं गलती बहुत जल्द सुधारूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, फिर से मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। देखिए ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपको गैप देना पड़ता है, 2-4-6 दिन, एक सप्ताह का आप जब गैप लेंगे फिर वहाँ से अगर आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से स्टार्ट करते हो एंड सामने जो भी मिस्टेक करा है उसको सामने लिख करके एक बार आपको रख लेना है कि ये गलती जो है दोबारा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इसी वजह से मैंने बहुत सारे लॉसेस बैक टू बैक करा हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाद बाकी कैसा लगा आप लोगों को वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आप लोगों को भी कुछ सजेशन देना हो, आप लोगों को भी कुछ इसमें गलत दिख रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाद बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।